रुझान तो जो हम बात कहते थे कि 400 पार होंगी, 10 के 10 हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर भारत विकसित होगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे होंगे। आज का जनादेश उसी की तरफ संकेत कर रहा है। जो सोचा भी नहीं था उस तरह का रिजल्ट मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो आएगा। कई लाख वोटों के साथ, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ना बनाई हो। तो इसलिए मैं सबका आभारी हूं। अभी तक मुझे लगता है करीबन 60-65% मतदान हुआ होगा। 3 बजे तक 50 के आसपास था। और सिरसा हमेशा रिकॉर्ड बनाता है। सिरसा गेहूं के उत्पादन में भी रिकॉर्ड बनाता है देश में, तो वोटिंग में भी रिकॉर्ड बनाता है। लगातार पिछले 3 चुनाव सिरसा की वोटिंग लोकसभा में सबसे ज़्यादा रही है। इस बार भी मुझे यकीन है कि हम 75% क्रॉस करेंगे और सबसे ज़्यादा फिर हाईएस्ट। आज सूर्यदेव को भी हम तो ये कहेंगे, सूर्यदेव थोड़ा सा ठंडा हो जाओ, ठंडा है आज आग उगल रहा है। चल रही है, कृपा की हुई है। हाँ, बहुत साथी बीमार हैं, मैं खुद भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग देश के लिए जज्बा लेकर के गर्मी में 50-50 डिग्री तापमान में अपना काम कर रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं और लोगों के लिए और ज़्यादा समर्पण के साथ, भावना के साथ हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे। सिरसा बहुत आगे जाएगा। मैं आदरणीय हमारे नायब सैनी जी का भी, मनोहर लाल जी का भी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, यहाँ बहुत सारे लीडर साहिबान आए, उन्होंने इस चुनाव को संभाला और मैं सबका ही धन्यवाद करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका भावना हो, तो लोगों ने खूब। और जी आज ना देश में दल बदलना कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब चलो चुनाव के अंतिम दौर में पूछ रहा थी, आप पर व्यक्तिगत आरोप लगा कि तवर दल बदलू है, व्यक्तिगत पीड़ा हुई कोई इस बात? पीड़ा तो होगी, सबको पता था कि हमने तो मजबूरी में छोड़ी थी। और पब्लिक आईना होती है, वो बता देती है कि आरोप। हमने तो हमेशा कहा कि मैं तो साधारण परिवार से हूँ, किसान मजदूर फौजी परिवार से हूँ और हमारा तो एक ही विचारधारा है, वो है देश। अगर देश के साथ कोई भी व्यक्ति पार्टी खड़ी रहेगी तो मैं मजबूती से उसके साथ। जब मुझे लगता है कि यार ये लोग तो गलत कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, बेईमानों की दुकान में ईमानदार आदमी रह सकता है कि मैं आप सबसे पूछता हूँ। और अगर रहता है तो या तो उसमें खोट है। तो हमने तो जिसके साथ भी गए पूरे समर्पण के साथ, पूरी वफादारी के साथ उसको खड़ा। लेकिन कई बार भाग्य होता है, ये धोखे मुझे भी मिलते हैं। मेरे जैसे लाखों लोग हैं इस देश में जो धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। और जो लोग अपना अपना नैरेटिव सेट होता है, तो अब नैरेटिव भगोड़े का सेट हो गया है कि एक जगह से भाग करके दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाओ। इस चुनाव के बाद मोटे मोटे तौर पे कांग्रेस मुक्त भारत लोगों को देखने लग जाएगा। और अब जो ये कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने 50-55 साल देश का शोषण किया, झूठे वायदे किए, अफवाह और षड्यंत्र करके राजनीति करी, अब उनको पाकिस्तान तो उठ सकता है, पाकिस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं वो, और कहीं मुझे नहीं लगता कि देश में चुनाव लड़ पाएंगे। अगले चुनाव तक अपना अपना बोरी बिस्तरा बांध लेंगे। वैसे भी मोदी जी तो चाहते हैं विपक्ष हो, लेकिन ये विपक्ष ही नहीं चाहता कम वक्त की विपक्ष हो, इसलिए काम करते नहीं। सत्ता विपक्ष दोनों की जो जवाबदेही है 2024 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी, हमें ही अपनी कमी निकालनी पड़ेगी, हमें ही उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बाकी मैं समझता हूँ कि देश के लिए मोदी जी ने जो काम किए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन, मकान, 4 करोड़ लोगों को, हमारे 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट, शौचालय दिए, और बड़ी बड़ी गुरुद्वारा करतारपुर साहब से लेकर के राम मंदिर, ये सारी चीज़ें लोगों के मन में बैठी हुई। धारा 370, हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए 3 तलाक कानून ख़त्म करना, तो नागरिकता कानून का तो हमारे यहाँ बहुत सिरसा पार्लियामेंट में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ।
लेकिन उन लोगों को नहीं पता होगा ये बात, जो लोग लंबे समय तक यहाँ से निर्धारित रहे, उनको पता ही नहीं मुद्दे क्या हैं। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि थोपे हुए उम्मीदवार लोग पूरी तरीके से रिजेक्ट करें। कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप? जीत तो सब लोगों ने वायदा किया था, हमारे साथियों ने, मुख्यमंत्री जी जब आए थे कि 6,51,000 के आसपास जिताएंगे। मुझे लगता है कि उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े।